गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, द प्लांट्स मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके कैरेक्टर्स, उनके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स बेसिकली द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। द फ्लावरिंग प्लांट्स कि द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स, कि जिसके अंदर फ्लावर होते हैं। तो बेसिकली दोज प्लांट्स विच seed, if those plants in which seeds are formed inside the fruit, बेसिकली इस फिनोमिना में क्या होगा कि जो सीड है वो कवर्ड है। हमने इससे पहले वाले जिम्नोस्पर्म्स जो थे उसमें पढ़ा था कि सीड्स आर नेक्ड, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रूट बॉडी नहीं थी। यहाँ पे जो फ्रूट बॉडी है वो सीड को कवर करके रखती है। तो यहाँ पे सीड्स आर कवर्ड, और जिम्नोस्पर्म्स में हम क्या कहेंगे कि सीड्स आर अनकवर और नेक्ड। दीज आर द मोस्ट इवोल्व मतलब है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है डिवीजन की ऑन अर्थ। वो सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट्स हैं ऑन दिस अर्थ। नेक्स्ट उसमें क्या है कि देयर हैबिटेट, हैबिटेट उसका हर टाइप का है, मीन्स दे आर एक्वेटिक, जीरोफिटिक मीन्स डेजर्ट लाइक कंडीशन में भी रह सकते हैं, जीरोफिटिक हैं। टेरेस्ट्रियल तो है ही, हिली एरिया अप टू द हाइट ऑफ 600 मीटर, जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। डेजर्ट के अंदर तो ऑल टाइप का जो हैबिटेट है वो फाउंड है एंजियोस्पर्म्स में। कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो स्पेशली कुछ एक्सेप्शन है सी के कि मराइन नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे 2 एंजियोस्पर्म्स का जो मराइन है, दैट इज जोस्टेरा। और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास थैलेसिया। ओनली दीज 2 आर मराइन, जो सी के अंदर पाए जाते हैं। अदरवाइज ऑल आर एक्सेप्ट एक्वेटिक, जो सी कंडीशंस है उसके अलावा वो हर जगह पाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि दे पोजेस रूट्स, स्टेम, लीफ एंड ए स्पेशल कैरेक्टर दैट इज फ्लोवर, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लोवर। नेक्स्ट कैरेक्टर रूट, स्टेम एंड लीफ हैं, तो यहाँ पे वेस्कुलर वेसल्स भी हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, एंड दे आल्सो bears the seed habit. The seed is covered by fruit body, and according to the seed, कि seed की जो टाइप्स हैं उनके बिहाफ पे these are classified into 2 categories. One is mono
एंड डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। देखो बेसिकली क्या होता है, सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं। सीड के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है, अगर सीड दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, मीन्स सीड डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, कि उसके दो कोटिलिडन्स हैं, तो दैट्स नोन एज डाइकोट। अगर एक ही कोटिलिडन है, वन कोटिलिडन, देखो अगर हम यहाँ कॉमन एग्जांपल दूँ मैं आपको जनरल लैंग्वेज में, अगर आपने ग्रैम सीड देखा होगा या पी का सीड, जो मटर का जो दाना होता है, उसको जो आउटर कवरिंग है दैट इज रिमूव्ड, कि जो मटर का जो दाना होता है अगर उसको हम आउटर कवरिंग को पील ऑफ करते हैं, मतलब छीलते हैं, तो उसके अंदर जो होल स्ट्रक्चर है सीड का, वो इक्वली टू हाफ में डिवाइड हो जाता है, मीन्स इट हैव टू कोटिलिडन्स। अगर हम एग्जाम अंदर देखें मोनोकोट का, तो गेहूं का दाना जो होता है व्हीट, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए होल सिंगल स्ट्रक्चर। जो मोनोकोट और डाइकोट्स हैं उनको हम नेक्स्ट जब एनाटॉमी और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट्स का, तो उसमें वाइडली डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ जनरल टर्म्स हैं, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन्स। नेक्स्ट में जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है हाइट का, कि इनकी जो हाइट है वो भी वरी करती है। जैसे इसमें है स्मॉलेस्ट, अगर हम देखें तो इसमें वोल्फिया है, और जो लॉन्गेस्ट जो है और जो टालेस्ट दैट इज यूक्लिप्टस, सॉरी EUCALY। यूक्लिप्टस की हाइट जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा होती है, और जो वोल्फिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। वोल्फिया की जो एवरेज हाइट वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो जो हाइट है वो भी वरी करती है, जैसा हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा था। अब नेक्स्ट इसमें है कि जो स्पेशल कैरेक्टर जिसके बिहाफ पे इसकी क्लासिफिकेशन हो रही है दैट इज फ्लोवर। फ्लोवर जो होता है वो, देखो आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा फ्लोवर के बारे में, वही हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड सूट। सूट का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, कि प्लांट का जो पार्ट ज़मीन से ऊपर होता है उसको हम सूट बोलते हैं। तो सूट सिस्टम में जो मॉडिफिकेशन होती है दैट रिजल्ट इनटू फ्लोवर। अब एक फ्लोवर में दो पार्ट होते हैं, हम इससे पहले पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अलग अलग कहने का मतलब है कि दोनों इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि विच वन इज माइक्रो एंड विच वन इज मेगा। यहाँ जो माइक्रोस्पोरोफिल है और जो मेगास्पोरोफिल, एंड जिस पे हम बोलते हैं पिस्टिल, और यहाँ हम बोलते हैं स्टेमन। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए स्टेमन का, तो इट जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये उसमें एंथर है, ये इसका फिलामेंट है, होल स्ट्रक्चर स्टेमन। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर। मेगास्पोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक ए कार्पेल, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। इट्स हैविंग ए ब्रॉडर टॉप एरिया, ए लॉन्ग ट्यूब एंड ए बेसल सोलन पार्ट दैट इज स्टिग्मा, that is style, and this is ovary and contain ovules। जो मेल गैमेट होंगे वो एंथर के अंदर प्रोड्यूस होंगे, और जो फीमेल गैमेट है वो ओवरी के अंदर। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। ये वो जनरल इंट्रोडक्शन है एंजियोस्पर्म्स का। अब हम बात करते हैं इसमें लीफ टाइप का, कि लीफ किस टाइप की होगी।
जो लीफ स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू कोटिलिडन्स है। अगर हम बात करें मोनोकोट की, तो मोनोकोट के अंदर जो लीफ स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर सिंगल कोटिलिडन होगा। सो जो लीफ स्ट्रक्चर में जो विनेशन का मतलब होता है जो लीफ के अंदर जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वीन्स जो प्रेजेंट होती हैं, उनका डिजाइन कैसा है, पैटर्न कैसा है, उसको बोलते हैं विनेशन। ठीक है, जैसे आपने पीपल के पत्ते के अंदर देखा होगा वेरियस लाइंस होती हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे जो विनेशन है वो पैरेलल है। मान लो अगर ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ जो विनेशन है, जो लाइंस है, वो इस तरह मिलेगी, इस तरह की विनेशन मिलेगी। दैट्स नोन एज पैरेलल विनेशन। सॉरी, इट्स VE। देखो पैरेलल विनेशन मतलब तो मिड रिब जो है, जो सेंटर में जो रिब है उसके पैरेलल चलेंगे सारी, तो देख सकते पैरेलल विनेशन। यहाँ जो फ्लोर होगा वो टर्मिनल होगा। टर्मिनल मीन्स प्लांट्स के एंड पे, टिप पे जाके फ्लोर आएगा, उसके बाद उसमें फिर फर्दर जो है वो नई ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें डाइकोट के अंदर, जिसके अंदर 2 कोटिलिडन्स हैं, उसके अंदर जो विनेशन मिलेगा वो आपको रेटिकुलेट मिलेगा। मान लीजिए उसकी मिड रिब है तो इस टाइप का, ये जो विनेशन है दैट्स इट रेटिकुलेट। जो फ्लोर है वो टेट्रामस और पेंटामस हो सकते हैं। मीन जो फ्लोर में जो होल होगा, देखो जब हम फ्लोर बनाते हैं तो हम इस तरह का फ्लोर बनाएंगे, कोई भी जनरल फ्लोर जो होता है उसमें जो होल्स रखते हैं, ये वाले जो होल्स हैं, तो ये जो होल्स रखते हैं हम ड्राइंग करते टाइम, तो और जो जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो आउटर कवरिंग, जो गुलाब के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो होल्स जिसके अंदर पूरा फ्लोर है, वो या तो 3 मिलेंगी या 5, या तो 3 पंखुड़ियाँ होंगी उसमें या 5 होंगी। अब नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। देखो अब हमने यहाँ स्टडी किया था कि एक एंथर होता है, उसके नीचे स्टोक प्रेजेंट होती है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये मेल पार्ट, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये उसकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये उसमें एंथर, ये उसका फिलामेंट। अगर हम इन दोनों को कंपैरिज करके अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी फ्लावर का, मान लो यहाँ मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फ्लावर का, तो देखो यहाँ क्या है कि ये उसके होल्स हैं, ठीक है, तो इसमें होल्स होंगे, ये मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसी भी फ्लावर के अंदर। अब नेक्स्ट है कि फ्लावर का जो स्ट्रक्चर्स हैं मेल एंड फीमेल, वो रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प कराएंगे। तो ये आपको जो रिप्रोडक्शन है फ्लोरिंग प्लांट्स में, ये 12th का चैप्टर है। यहाँ हम जनरल डिस्कस करेंगे एट द की पॉइंट्स
कि एंथर इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, दैट इज मेल गैमेट। जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करेगी ओव्यूल को, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा एंड दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाइगोट बनेंगे, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट के अंदर या अनदर थिंग्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूजन है गैमेट्स का वो दो तरह से होगा, वो मैं डिस्कस करूँगा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट आई विल गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, किस टाइप से उसके अंदर लाइफ साइकिल ग्रो होती है। देखो लाइफ साइकिल जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप ग्रो करूँगा। फर्स्ट वी टेक ए फ्लोर, हम फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक फ्लोर है, ये फ्लोर है, इट बियर्स वो कंटेन्स, इसके पास ये मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं। सॉरी मान लो यहाँ पे ये 5 हैं और इसमें मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फीमेल पार्ट को, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अगर हम इंडिविजुअल देखें मेल पार्ट को तो दैट्स लाइक दिस वन, it bears this one and the female part is this one। इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से बनेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, पहले एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, जिसके अंदर मदर सेल्स होंगी। अब इसमें जो मदर सेल्स हैं वो हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगी। इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स और वी कैन से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये जनरल प्रोसेस है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एज इट इज फीमेल के अंदर भी ऐसा ही होगा। जो ये वाला जो पोर्शन है ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह से पोर्शंस में। फाइनली इट हैविंग 8 न्यूक्लियर स्टेज, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर। 8 न्यूक्लियर 7 सेल स्टेज। अब यहाँ फर्दर क्या होगा, देखो जो माइक्रोस्पोर है उसको हम कह रहे हैं पोलन ग्रेन। जो हमने यहाँ कहा था कि एंथर जो है वो पोलन ग्रेन बनाएगा, इट इज एंथर, ये एंथर जो पोलन ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन बनने के बाद पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब है कि मेल गैमेट्स का वाया वेरियस मीडियम्स के मल्टीपल मीडियम्स होते हैं, जैसे हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, या हम किसी फ्लोर को टच कर रहे हैं उसके थ्रू, कोई इंसेक्ट है, कोई एनिमल्स हैं, तो इन वेरियस मोड्स के थ्रू वो मेल फ्लोवर से फीमेल फ्लोवर तक जा रहे हैं। क्योंकि देखो जो मेल गैमेट है वो यहाँ स्टिक करेगा, यहाँ से ओव्यूल के अंदर जाके फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद फर्दर क्या करेगा कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो बनाएगा पोलन ट्यूब, जिसके अंदर गैमेट्स होंगे। अब ये गैमेट्स जो हैं वो एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। जो एग है उसमें बीच में 2 सेंट्रोपोलर न्यूक्लियाई
ऊपर तरफ एंटीपोडल सेल्स और इस कंप्लीट एग apparatus। यहाँ पे ये वाले जो सेल्स हैं ये सिनर्जिड, ये पोलर न्यूक्लियस और ये वाली होती है एंटीपोडल। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर। अब देखो क्या होगा कि ये जो गैमेट की ट्यूब है, ये ट्यूब यहाँ से एंट्री करेगी, इन गैमेट्स इसमें दो होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जर्मिनेटिव। तो जो वेजिटेटिव है वो तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा और जो जर्मिनेटिव है वो एग के साथ। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा जाइगोट फर्दर डेवलप्स इनटू ए हार्ट लाइक एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। एक हार्ट लाइक का एम्ब्रियो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक मल्टीपल सेल्स होती हैं। मैं यहाँ सिर्फ जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, डिस्कस स्ट्रक्चर नहीं, डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है ये। दैट्स एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो है, देखो ये वाला जो फेज है ये गैमेटोफिटिक फेज है, ठीक है। अब हम आ गए हैं एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने के बाद स्पोरोफिटिक फेज में। अगेन स्पोरोफिटिक, उस स्पोरोफिटिक में हमारे पास क्या है, एक प्लांट that bears flower, उसके पास फ्लावर है, और ये फ्लोर हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। ये स्पोरोफिटिक 2n स्टेज हैं, इस फ्लोवर से पहले और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला जो फेज है कंप्लीट, इट्स ए 2n फेज, दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो डिप्लॉइड ही है। ये वाला जो फेज है दैट इज n हैप्लॉइड फेज, और इस फेज को हम बोलेंगे गैमेटोफिटिक, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, तो इट्स गैमेटोफिटिक एंड इट्स स्पोरोफिटिक। दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। देखो मैंने बताया कि यहाँ पे दो गैमेट्स होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब तब बनती है जब कोई एक मेल गैमेट फीमेल फ्लावर के ऊपर ट्रांसप्लांट हो जाता है। और देखो यहाँ क्या होगा कि द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ। यहाँ पोलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है। सो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो डबल होगा, 2 बार होगा। 2 बार होने का मतलब है 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग। यहाँ पे जो एग है वो एक के साथ हो जाएगा, रिजल्ट इनटू फॉर्मेज जाइगोट। अब जाइगोट बन गया यहाँ। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, यहाँ पे जो बच गया एक अनदर मेल गैमेट जो है, अब वो भी जो सेकेंड मेल गैमेट जो है
वो फ्यूज होगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म्स। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ फ्यूज हो जाएगा। देखो जो पोलर न्यूक्लियाई है वो पहले से N+N है, N+N मतलब हैप्लॉइड हैप्लॉइड, और मेल गैमेट भी क्या है, हैप्लॉइड। तो यहाँ क्या होगा N+N+N, ट्रिपल N इक्वल टू ट्रिप्लॉइडी। एक ट्रिप्लॉइडी स्ट्रक्चर बनेगा, दैट्स नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट्स PEN। तो देखो यहाँ दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला वन मेल गैमेट विद एग डाइगोट एंड वन सेकेंडरी मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई है पोलर न्यूक्लियाई, इनके साथ जो एंटीपोडल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनका काम होता है नरिशमेंट देना, फूड सप्लाई करना, और जो सिनर्जीज होती हैं इनका काम होता है पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, डबल फर्टिलाइजेशन इन ऑल लिविंग प्लांट किंगडम। द डबल फर्टिलाइजेशन ओनली ओकर्स इन एंजियोस्पर्म्स। सिर्फ कहाँ होगा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स के अलावा किसी भी प्लांट के अंदर, प्लांट का जो किंगडम है, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एनाल्गी, किसी के भी अंदर भी आपको डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा। वो सिर्फ किसके अंदर होगा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। सो इट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द, या वी कैन से द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ पे जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, और जो ओवरी है, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। देखो जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो आउटर पार्ट इज ओवरी, इनर पार्ट इज ओव्यूल, सीड, फ्रूट। तो बेसिकली क्या हुआ, सीड कवर्ड बाय fruit. So that's the reason we are saying angiosperms are the flowering plants in which seed is covered, कि seed उसके अंदर covered होता है। और यहाँ पे जो ये ट्रिप्लोइडी PEN बना है, इसका काम होता है टू सप्लाई फूड, कि जो एम्ब्रियो है उसके लिए ये फूड सप्लाई करेगा इस एम्ब्रियो के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द angiosperms. In next lecture we will discuss about the plant life cycles and alteration of the generations, कि कैसे उसमें जनरेशन है वो अल्टरनेट होती है। मतलब एक बार गैमेटोफिटिक कंडीशन आएगी, फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक हो जाएगी, कैसे वो अल्टर्ड करते हैं और उस कंडीशंस को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ 3 कंडीशंस हैं, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक। We will discuss this in the next lecture. So that's all about the angiosperms.